भाजपा ये करिए, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में हमारी टीम एक बार फिर मोरहाबादी के मैदान में आई हुई है, जहां एक और आमरण अनशन हो रहा है। आमरण अनशन JTET की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, और अपनी नौकरी की मांग के लिए लोग यहां पे जमे हुए हैं। अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप हमारे कैमरा में देखिए कि विद्यार्थी जो हैं वो अपने हक की लड़ाई में कितना नुकसान पा रहे हैं, बीमार हो चुके हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में रुई जमा हुआ है, वो सुन नहीं पा रही है, चुनाव के माहौल में व्यस्त हो चुकी है। एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, मैं हर बार आता हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं कि ऐसी मांगों के साथ हमेशा मैं सामने आता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि सरकार के पास इतनी सारी मुद्दे होने के बावजूद भी सरकार नए मुद्दे का उत्पन्न क्यों करती है, इस बात का जवाब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से भी पूछा हूँ, कमेंट के जरिए आप हमारे चैनल को बताइए कि सरकार क्यों इस तरह का प्रक्रिया करती है। चुनाव से पहले हजारों वादे करते हैं, लाखों सूची बनाते हैं कि हम ये कर देंगे, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक की नौकरियां देने की बातें करते हैं, और जब धरातल पर आते हैं तो 0/0 हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे ये आमरण अनशन क्यों हो रहा है और बात करते हैं। सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति से मिलेंगे जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम परिमल जी, परिमल कुमार। परिमल कुमार। अभी कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत अभी ठीक नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? डॉक्टर आ रहे हैं आपको देखने? जी नहीं, सरकारी सुविधाएं कोई भी नहीं मिल रही है, केवल रूटीन चेकअप होता है, और जो भी सुविधाएं हैं वो खुद के हम लोग चंदा इकट्ठा करके खुद से प्राइवेट से ले रहे हैं। तो और सरकार के तरफ से कोई पदाधिकारी आए हैं अभी तक? जी नहीं, सरकार की ओर से कोई भी अभी तक नहीं आए हैं, और न ही कोई कमेटी अभी तक आई है। तो आप देखिए कि आज 11वां दिन है इनके आमरण अनशन का, और एक व्यक्ति पिछले 10 दिनों से, 11 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बैठा है, जिसकी सेहत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अगर इस व्यक्ति को, नवरात्र का माहौल है, माँ दुर्गा का वास चल रहा है अभी प्रकृति में, अगर भगवान न करे अगर इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, अगर इस आमरण अनशन में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन होगा जिम्मेवार? कौन होगा जिम्मेवार? सरकार के कौन से पदाधिकारी, कौन से राजनेता इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु आमरण अनशन के द्वारा हो गया है, और वो कारण ये था कि इनके आमरण अनशन का फैसला सरकार नहीं कर पाई है। हमारे बीच मौजूद हैं मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, हम उनसे भी बात करेंगे। इनका सहयोग है इस संगठन के द्वारा, इनके मांगों के साथ साथ इनका सहयोग है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपको सारी जानकारी होगी? नमस्कार सर, आपको सारी जानकारी होगी? हमें सारी जानकारी है। टेट पास जब एक फार्मूला बनता है तभी कार्य आगे बनता है। सही बात। 2012 में नीति बनाई सरकार ने, 2016 में इनकी परीक्षा ली गई, इनको सर्टिफिकेट दिया गया, लेकिन सर्टिफिकेट ही केवल मिला, और ये पिछली सरकार ने इनको भटका के रखा, गुमराह करके रखा, और नियुक्ति करने का प्रलोभन केवल दिया जाता रहा। बेनिफिट लिया गया, राजनीतिक बेनिफिट, लेकिन कुछ किया नहीं गया। आपके पास इतने अभ्यर्थी थे जो कंप्लीट करके आए थे, आपके पास 24-25 हज़ार नियुक्तियां भी पड़ी हुई हैं रिक्त स्थानों पर, इन लोगों को जॉब नहीं मिला। हमारा कहना बस सरकार से यही है, जो अभी सरकार है, पिछली सरकार ने जो किया उसका भुगतान वो भुगत रही है। अभी की सरकार 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का वादा की थी। सारे जो भी परीक्षार्थी थे जिनको सर्टिफिकेट मिला था, उनके आंखों में चमक आ गई कि हमें जॉब अब मिल जाएगा। नई सरकार बन गई है, ठीक है, कोविड एक बहाना है, कोविड एक बहाना, लेकिन सारे कार्य हो रहे हैं। तो मैं यही सरकार से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो पिछली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनके साथ गलत व्यवहार किया, कम से कम ये सरकार सद्बुद्धि आए। और मैं हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों को अपने स्थान पर जहां भी है, नियम फार्मूला में इनको उलझाए नहीं। जो नीति बनी है 2012 की,
उसी पर इन लोगों को जल्द से जल्द रिक्ति को भरा जाए और इनको नौकरी दी जाए। आपके द्वारा कोई प्रयास सर हम लोगों ने आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को चिन्हित करते हुए इनकी मांगों को, और भी इनके जैसे जो लंबित मामले हैं, जो लोग भटक रहे हैं या पंचायती वाले अदर जैसे भी, हम लोगों ने निवेदन किया है यहाँ चीफ सेक्रेटरी से, जो राज्य के मुखिया हैं, अभी मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का स्थान आता है, उनसे, और हमारे जो मंत्री अभी बीमार हो गए हैं, पूर्व में भी जब इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी तो हमारे माननीय जो हम लोगों के गार्जियन हैं सरजू राय जी, उन्होंने भी बात किया। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, उनके जो सचिव हैं उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इनकी मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, विचार करके इनकी मांगों को हम मानेंगे। ये कितना दिन हो गया इन सभी बातों को सरकार के साथ? इन सभी बातों को 15 दिन हुआ, लेकिन कल भी मुख्य सचिव जी से बात हुई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम 1 सप्ताह के अंदर इनका जो है ना नीति निर्धारण में जो भी समय लगे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर इनकी मांगों को हम पूरी करेंगे। तो अगर सरकार 1 हफ्ता तक अगर किसी प्रकार के किसी मुद्दे पर किसी पॉइंट पर अगर नहीं पहुंच पाती है, तो ये जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है जो बीमार है, तो क्या लगता है आपको, ये इनके स्वास्थ्य को लेकर क्या है? आपके माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता सब जान रही है, सब देख रही है कि इनके साथ क्या परेशानियाँ। ये जो बैठे हुए हैं विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, यहाँ के वासी हैं, मूल वासी हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, फिर भी आज हमारे साथ ऐसी विडंबना है कि हमारी सरकार हम तक हमारी सूद नहीं ले रही है। सरकार को अविलंब इनकी सूद लेनी चाहिए, अविलंब इसको ख़त्म कराना चाहिए। जो इनकी हालत है, जो आज इन्होंने जान देकर भी और भाइयों का भला, बहनों का भला करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि शक्ति का महीना चल रहा है, जो कार्य है अभी 9 दिन का, 9 दुर्गा का शक्ति का यह पावन दिन चल रहा है। परमात्मा इनको शक्ति दें और सबों को शक्ति दें कि ये इनकी मांगों को सरकार अविलंब माने। ये अपनी जान को हथेली पर रख करके कि मेरा जान चला जाए, हमारे भाइयों को लाभ मिले, इसलिए ये बैठे हैं। तो हम तो पहले ऐसे लोगों को नमन करते हैं और इन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग खूब खुशी अपना दिखाइए कि मैं खुश हूँ यहाँ बैठ करके। यदि फिर भी आप हमारे बारे में नहीं समझते हैं तो कल आपको दुखी होना पड़ेगा, सरकार को दुखी होना पड़ेगा। और ये जो इनका सोच है, सरकार इनके तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों या किसी भी अन्य दलों से हो। लेकिन सवाल ये एक है कि क्या इन सभी पार्टियों से, इन सभी दलों से विद्यार्थियों का कोई लेना देना होता है? आइए हम बात करते हैं आमरण अनशन पर बैठे लोगों में महिलाएं भी हैं, जिनके अपने निजी समस्याएं भी होती है, तो उन समस्याओं से लड़ते हुए सरकार के खिलाफ अपने हक की लड़ाई में किस तरह से टिके हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? शिखा। कहाँ से आई हैं आप? पलामू से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को आप? भैया, मेरा सरकार से या मेरा मंत्रीगण नेता से मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम होता है जो नेता और मंत्रीगण पास करके आते हैं और इस पूरे झारखंड को या राज्य को या राष्ट्र को चलाते हैं। वो हम लोगों को हेमंत सोरेन या फिर अन्य नेतागण भी जवाब दें कि ऐसा कौन सा एग्ज़ाम आप लोग पास करके आए हैं कि आप लोगों को फील नहीं होता है कि बच्चों का तकलीफ़ क्या होता है, महिलाओं का जो प्रॉब्लम है वो क्या होता है। हम लोग 11 दिन से अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो एक बार भी ना खुद आए और ना ही अपने प्रतिनिधि को हमारी सूद लेने के लिए भेजे। अभी हमारे एक साथी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है। अगर उन्हें कुछ हो जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगी? क्या गवर्नमेंट लेगी? और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हेमंत सोरेन के बेटे या हेमंत सोरेन की बेटी नहीं बैठी है, इसलिए उनको उनका दर्द नहीं पता है, पर उनको ये पता होना चाहिए कि ये भी हम लोग भी किसी के बच्चे हैं और हम लोगों को कुछ हो जाने पे हमारे पेरेंट्स को, हमारे माँ बाप को, हमारे गार्जियन को उतना ही तकलीफ होगा जितना कि हेमंत सर को अपनों को खोने का तकलीफ होता है। हेमंत सोरेन को ये चीज़ समझना चाहिए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं
और अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें नियुक्ति चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर हमें नियुक्ति नहीं मिली तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह यहीं करेंगे। आप देखिए कि देश में कई तरह की योजनाएं चलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलते हैं, शौचालय अभियान चलते हैं, लोगों की ज़रूरत के लिए शौचालय बनाया जाता है। लेकिन जब देश की एक बेटी, एक माँ, एक बहन खुले मैदान में किस तरह से 11 दिन बाद पार कर रही है, क्या इस पर सोचना सरकार का उद्देश्य नहीं है? इन सभी बातों पर सरकार की नज़र नहीं होनी चाहिए। यही सभी सवालों के साथ हम और भी बात करेंगे। आपका सरकार से क्या कहना है? कहाँ से आए हैं आप? पहले हम गोड्डा से आए हैं। गोड्डा से आए हैं, क्या कहना है सरकार से आपको? सरकार से यही कहना है कि जब 4 साल हम लोग का बीत चुका तो फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही? जब हम लोग आज 11वां दिन है और एक अभी एडमिट हुआ है, बहुत उसका हालत नाजुक, हम लोग को देखा नहीं जा रहा, हम लोग 11 दिन से यहाँ पे हैं, तो सरकार हम लोग के बारे में क्यों नहीं सुन रही है? आज हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, आज हम लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार के माध्यम से हम लोग बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति करें, क्योंकि हालत सबका स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है। आज अभी नवरात्रा चल रहा है, दूसरा दिन है नवरात्रा का, और आज हम लोग को घर में रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। आज हम लोग धरना पे यहाँ पे बैठे हैं, क्यों? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। सारे बच्चे को छोड़ के आए, अभी इस टाइम में बच्चे के साथ घर में रहना चाहिए था। हम लोग को फेस्टिवल्स में सबको सम्मिलित पूरे परिवार को रहना चाहिए था। आज हम लोग को यहाँ पे रहना पड़ रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। यहाँ पे हम लोग को सेफ्टी फील नहीं होता है। 11 दिन आज हो चुका है हम लोग का, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं कोई प्रशासन नहीं कुछ देखने आती है कि हाँ क्या स्थिति है, यहाँ क्या कंडीशन है, कैसे हम लोग रह रहे हैं। कोई नहीं हम लोग को देखने आ रहा है। क्यों ऐसा प्रशासन क्यों है? आज देश की एक बेटी अपने हक की लड़ाई के लिए खुले मैदान में बैठी है। दिन तो दिन, रात तो रात, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए सरकार से अपनी मांगों को करने के लिए बाध्य है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने हक की लड़ाई पे टिकी हुई है। मेरा एक सवाल एक और है सरकार से कि यदि इस बीच किसी भी महिला के साथ, चाहे वो इस देश की बेटी हो, बहन हो, माँ हो, अगर किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार या किसी भी प्रकार का बुरा घटना उनके साथ घट जाता है तो जिम्मेवार कौन होगा? आपकी सरकार से कहाँ से आए हैं आप? हम गोड्डा जिले से आए हैं सर, और हमें अब क्या बोलना है, जितना भी हो रहा है। 11वां दिन हो गया सर, और आप देख ही रहे हैं कि आज सारे भाई लोग का क्या स्थिति है। हम लोग भी आज पड़े हुए हैं यहाँ आज 11 दिन से। बस हमें अंतिम बार यही बोलना है कि हमें सिर्फ सीधी नियुक्ति चाहिए, और इतने भी कठोर नहीं बनना चाहिए। इतना कठोर हेमंत सरकार जी वादा करके आज मुकर गए वादे से, ये तो बिल्कुल असहनीय बात है, और हम क्या कर सकते हैं सर? एक माँ, एक बेटी, एक बहन रो रही है। क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि उन माँ, उन बेटी, उन बहनों के आंसू को पोंछे? जब देश का, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोपरि होता है, तो वो सर्वोपरि इस परिवार का जो मुखिया है, क्या उसका ये फर्ज नहीं बनता है कि वह आकर अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी माँ, जो समझना हो समझकर उनके आंसू पोंछे? ये बहुत ही दुखद घटना है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब, MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नियर पटेल चौक, हरमू, रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।